जय श्री कृष्णा मित्रों आज मैं आपके लिए ऋण योग अथवा कर्ज योग, मैंने जो अभी तक बहुत सी जन्म कुंडलियाँ देखी है तो सबकी तो नहीं लेकिन बहुत से लोगों की ये समस्या थी कि गुरुजी पंडित जी हम ऋण से बहुत परेशान हैं, ऋण हमारा कब तक उतरेगा, ऋण उतरने की संभावनाएं है भी कि नहीं, क्या समस्या है, ऋण क्यों हो जाता है हमें बार बार, इन सारे प्रश्नों का हमें उत्तर आप बताइए। तो मुझे लगा कि एक ऋण योग आपके लिए अवश्य लेकर आना चाहिए। आज मैं आपके लिए एक शुभ समाचार या शुभ सूचना लेकर मैं आया हूं और मैं चाहता हूं कि मैं आपको उस शुभ सूचना से अवगत कराऊं जो कि आपके लिए फ्री जन्म कुंडली के बारे में है। मैं बताता हूं, उससे पहले मैं बताता हूं, मैंने यहाँ पर लिखा है ऋण योग अथवा कर्ज योग। मुझे मजबूरी में कर्ज योग लिखना पड़ा, मैं चाहता नहीं था लेकिन मुझे मजबूरी में लिखना पड़ा। ऋण हमारा हिंदी शब्द है और हम हमारी संस्कृति हमारे सभ्यता में हम ये देख रहे हैं कि हमने हमारे हिंदी शब्दों को, सनातन शब्दों को बिल्कुल नकार दिया है और हम पूर्ण रूप से उर्दू शब्दों पर आश्रित हो गए हैं। इसलिए मुझे न चाहते हुए भी मजबूरी में कर्ज योग लिखना पड़ा, जबकि इसका शब्द और सही जो शब्द है वो है ऋण योग। ठीक है मित्रों, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि अधिक से अधिक हमें अपने सनातनी शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है मित्रों, अब मैं जो आपके लिए शुभ सूचना है उसके ऊपर आता हूँ। मैं ये आपको कहना चाह रहा था, हिंदी शब्द का प्रयोग करना चाहिए। मैं जो आपको शुभ समाचार ये देने जा रहा था कि मैं जो पहले जो जन्म कुंडली विश्लेषण जो मैं एक कॉपी में करता था, उसमें मैं एक सज्जन की, एक सम्मानित व्यक्ति है, उनकी जन्म कुंडली का मैंने विश्लेषण के लिए उनको कह रखा है निशुल्क जन्म कुंडली, फ्री जन्म कुंडली। तो निशुल्क जन्म कुंडली के बारे में मैंने कह रखा है, तो मैं वो निशुल्क जन्म कुंडली उनकी बहुत जल्दी अध्ययन करने वाला हूँ। उसके पश्चात मैं हर माह में कम से कम 3 जन्म कुंडली अध्ययन करूँगा। कितनी? 3। वैसे तो मैं 2 ही जन्म कुंडली अध्ययन करना चाहता था, 2 या 3 जन्म कुंडली अध्ययन करूँगा। वो उस पर निर्भर करेगा कि कितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि इतने लोग भी जुड़े हुए होने चाहिए, हमसे कनेक्ट होने चाहिए, तभी तो मैं जन्म कुंडली का अध्ययन कर पाऊंगा। ठीक है मित्रों, तो 2 या 3 जन्म कुंडली का हर माह में अध्ययन करूंगा, निशुल्क अध्ययन करूंगा, बिल्कुल उसका कोई शुल्क नहीं है। आपसे प्रत्येक प्रश्न लिया जाएगा और उस प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। बिल्कुल उसी तरह अध्ययन करूंगा, बिल्कुल एकदम जैसे मैं सशुल्क शुल्क लेकर अध्ययन करता हूँ। ठीक है मित्रों, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। आज हम हमारे इस योग पर आते हैं, इसीलिए आप हमसे बने रहिए। ठीक है मित्रों, आज जो हमारा योग है वो है ऋण योग अथवा ऋण योग। ठीक है, तो ऋण योग कब बनता है, जन्म कुंडली में कैसे बनता है, ये मैं काल पुरुष की जन्म कुंडली लेके आया हूँ जो मेष लग्न से प्रारंभ हो रही है। मित्रों, ऋण योग कैसे बनता है और कब बनता है मैं आपके इसके बारे में बता देता हूँ। इसके कुछ सूत्र है, मैं आपको सूत्र बताता हूँ, और कुछ ग्रहों की अवस्थाएं हैं, मैं आपको ग्रह की अवस्था बताता हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं मित्रों, ये अधिकांश मिथुन लग्न की कुंडली में देखा गया है और मिथुन लग्न की कुंडली में होता है, लेकिन फिर भी मैं सभी लग्नों के बारे में बता देता हूँ। मित्रों, आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर अगर मेष राशि अथवा वृश्चिक राशि यानी मंगल की राशि हो, यहाँ पर वैसे 6 अंक लिखा हुआ है, लेकिन अगर यहाँ पर 1 अंक लिखा हो, ठीक है मित्रों, ये आप सोच समझ के ये आप देखिए, 1 अंक अगर यहाँ पर लिखा हो अथवा 8 अंक यहाँ पर लिखा हो, ठीक है मित्रों, 1 अंक यहाँ पर लिखा हो अथवा 8 अंक अगर यहाँ पर लिखा हो, यानी मंगल की जो राशि है वो अगर यहाँ पर बन रही हो, तो आपके ऋण लेने की संभावना बहुत हद तक बढ़ जाएगी, बहुत हद तक ऋण लेने की संभावना बढ़ जाएगी। और एक चीज और बता दो, ये बता दिया, पुनः हम यहाँ पे 6 लिख देते हैं। एक, अगर यहाँ पर मंगल विराजमान हो, यहाँ पर मंगल विराजमान हो स्वयं अथवा कहीं से भी, जैसे यहाँ पर मंगल विराजमान हो तो मंगल की चौथी दृष्टि, 1 2 3 4 पूर्ण दृष्टि चौथी, मंगल माफ कीजिए, माफी चाहता हूं मैं इसके लिए, इंटरप्शन करने के लिए। मंगल अगर यहाँ पर विराजमान हो, क्षमा चाहता हूँ, मंगल अगर यहाँ पर विराजमान हो, यहाँ पर, ठीक है, इसकी पूर्ण 7वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, अथवा मंगल अगर 8वीं दृष्टि, क्षमा कीजिए, यहाँ से 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी और मंगल की पूर्ण रूप से 8वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है, और मंगल यदि यहाँ पर विराजमान हो तो
तो मंगल की 7वीं पूर्ण दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी। कहाँ कहाँ पर? यहाँ पर मंगल विराजमान हो, यहाँ पर मंगल विराजमान हो, यहाँ पर विराजमान हो, अथवा यहाँ पर। इन 4 जगहों पर अगर मंगल विराजमान हो, यहाँ यहाँ होंगे तो इनकी दृष्टियां पड़ेगी षष्ठम भाव पर, क्योंकि ये रोग रिपु ऋण का भाव है। मैं आपको बता देता हूं, ये रोग रिपु और ऋण का ये भाव है। ठीक है, ये रोग रिपु ऋण का भाव है। ठीक है, अब अगर कहीं से भी मंगल की दृष्टियां पड़ रही हो अथवा मंगल यहाँ विराजमान हो, ठीक है, या फिर यहाँ पर 1 अथवा 8 लिखा हो इस छठे भाव में, तो यह इस संभावना में व्यक्ति ऋण में पड़ने की संभावना बहुत हद तक बढ़ जाती है। ठीक है मित्रों, बहुत हद तक 80 से 90% तक ऐसा व्यक्ति ऋण में फंस जाता है। ऐसा व्यक्ति को आसानी से ऋण मिल जाता है और ऋण उसका उतरता नहीं है, चढ़ता रहता है, चलता रहता है। ठीक है मित्रों, और ऐसे व्यक्ति को देखा गया सेम कंडीशन यहाँ 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 और यहाँ पर मंगल हो अथवा 1 या 8 हो, ऐसे व्यक्ति अगर किसी को ऋण दे देते हैं तो वह अपना उससे ऋण निकलवा नहीं पाते हैं। उसका पैसा बहुत मैक्सिमम केस में उसका पैसा डूब ही जाता है। ठीक है मित्रों, ये आप मान के चलिए। ठीक है, ये मैंने आपको दूसरी कंडीशन बता दी। अब मैं आपको कुछ सूत्र बताता हूं, कुछ सूत्र जो कि ये कहते हैं कि अगर षष्ठेश, सुनना ध्यान से, षष्ठेश षष्ठम भाव का जो स्वामी है वो लाभ भाव में बैठा हो, ध्यान से सुनना, षष्ठेश लाभ भाव में बैठा हो, लाभेश द्वितीय भाव में बैठा हो और द्वितीयेश पुनः षष्ठम भाव में बैठा हो, तो यह ऋण योग कहलाता है। पुनः सुनिए, षष्ठेश लाभ भाव में बैठा हो, लाभेश द्वितीय भाव में बैठा हो और द्वितीयेश ऋण भाव में बैठा हो, तो इसे ऋण योग कहते हैं। पहला सूत्र। दूसरा सूत्र सुनिए, षष्ठम और लाभ भाव का स्वामी, एकादश और षष्ठ भाव का स्वामी यदि द्वितीय भाव में बैठा हो, तो इसे भी ऋण योग कहते हैं। तीसरा सूत्र सुनिए, यदि द्वितीय भाव का स्वामी षष्ठ भाव का स्वामी और ऋण भाव, माफ कीजिए, एकादश भाव का स्वामी, द्वितीय भाव का स्वामी, षष्ठ भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी, इन तीनों भाव के स्वामी युति बनाकर, तीनों मिलकर, यानी जैसे उदाहरण के लिए द्वितीय भाव का स्वामी हो गया शुक्र, ठीक है, षष्ठ का हो गया बुध, है ना, यहाँ 6 नंबर लिखा है तो बुध, और यहाँ पर शनि। तो अगर ये या तो यहीं पर बैठे हो या यहाँ बैठे हो या अष्टम में बैठे हो या द्वादश, इन चारों में से कहीं भी बैठे हो, तो इसे भी ऋण योग कहते हैं, प्रबल ऋण योग कहते हैं। उदाहरण से अगर इसका मान लीजिए कि जैसे द्वितीय का स्वामी है शुक्र, इसका स्वामी है जैसे बुध और इसका स्वामी है शनि। अगर ये तीनों एक साथ इसमें और इसमें, इन 4 भाव में से कहीं भी बैठ जाए, इसमें और इसमें, 3 तो त्रिक भाव और 1 द्वितीय भाव, इसमें से किसी में बैठ जाए तो इसे कहते हैं प्रबल ऋण योग। ठीक है मित्रों, तो ये होता है, ये योग बनते हैं। अगर आपकी कुंडली में भी है तो मान के चलिए प्रबल आपके ऋण में जाने की संभावना है। उपाय सुनिए, एक ही उपाय है। क्या उपाय है? हनुमान जी के समक्ष ऋण मोचन का पाठ करिए। ठीक है, ये उपाय हर कोई जानता है। और एक उपाय दूसरा है, भगवान शंकर भोलेनाथ पर गुड़ का रस अर्पित करिए। कौन सा रस? गुड़ का रस। एक पात्र में जल लेके उसमें थोड़ा गुड़ डाल के और वो भगवान शंकर पर अर्पित करिए। गन्ना अगर आपके आसपास कहीं मिलता हो, तो इक का रस भी अर्पित कर सकते हैं। और अगर आप सक्षम हो, अनार ला सकते हो, उसका रस निकाल सकते हो, तो अनार का रस भी आप भगवान शंकर पर अर्पित कर सकते हैं। कब करना है? मंगलवार के दिन। कब करना है? मंगलवार के दिन। ठीक है, तो आपको ऋण से मुक्ति मिलने की बहुत हद तक संभावनाएं बढ़ जाएगी। ठीक है मित्रों, वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।